देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च यानी सोमवार को वैक्सीन लगवाकर संदेश देने की कोशिश की। अब आम लोग भी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जैसे कहाँ वैक्सीन लगवानी है, कौन सी वैक्सीन लगेगी, पैसे लगेंगे कि नहीं, पैसे देने होंगे तो कितने देने होंगे, क्या 45 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकता है, वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना होगा या नहीं, वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, कोविन और आरोग्य सेतु पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आइए इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशते हैं। 1 मार्च से जिस वैक्सीनेशन फेज की शुरुआत हुई है उसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। जिन लोगों की उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच है उनमें सिर्फ वही लोग अभी कोरोना का टीका लगवा पाएंगे जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। अगर आपकी उम्र 45 साल या इससे अधिक है तो आपको ये साबित करना होगा कि सरकार की बताई गई गंभीर बीमारियों की सूची में से कोई बीमारी आपको है, तभी आपको वैक्सीन लग सकती है। सरकार ने इसके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म जारी किया है। इस क्राइटेरिया में आने वाली 20 बीमारियों की लिस्ट भी जारी की है। इस फॉर्म को डॉक्टर से सर्टिफाई करवाना होगा। ये किसी भी आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से लिखवाकर दिया जा सकता है। वैक्सीनेशन के समय इस सर्टिफिकेट को दिखाना होगा। इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट www.mohfw.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस सर्टिफिकेट के साथ संबंधित बीमारी का डॉक्यूमेंट भी लगाना होगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन के पोर्टल यानी cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा IVRS यानी ऑटोमेटेड फोन कॉल या कॉल सेंटर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। IVRS के लिए 1507 नंबर पर कॉल करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि ऑन साइट पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि योग्य लाभार्थी अपनी पसंद के टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण कराएं और टीका लगवा पाएं। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि टीके के रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन का ऐप काम नहीं करेगा। आपको cowin.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कैसे? वेबसाइट ओपन कर रजिस्टर योरसेल्फ पर जाएं, अपना मोबाइल नंबर डालें, OTP आएगा, इसे डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीनेशन पेज खुलेगा। इसके बाद फोटो वाली ID मांगी जाएगी। डिटेल भरने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंफर्मेशन का मैसेज आपको मोबाइल पर आ जाएगा। अब सवाल है कि क्या बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन हो सकेगा? कोरोना की वैक्सीन के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन यानी वैक्सीन सेंटर पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। एडवांस में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाने वाले लोगों को भी ये सुविधा मिलेगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी वैक्सीनेशन के लिए कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इनमें वो लोग शामिल होंगे जिनका चुनाव प्रशासन खुद करेगा। अब आपको बताते हैं कि कितने सेंटरों पर वैक्सीन लगेगी। लोग अपने घर के पास के सेंटर पर अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। फिलहाल सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ही वैक्सीनेशन हो रहा है। ये करीब 12,000 है। आयुष्मान भारत में CGHS हॉस्पिटल्स भी शामिल होंगे जो 12,000 है। इस तरह कुल 24,000 लोकेशंस पर वैक्सीनेशन होगा। अपने आसपास के सेंटर्स जानने के लिए www.cowin.gov.in वेबसाइट खोलें। यहाँ फाइंड योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं। एड्रेस या जगह का नाम डालने के बाद आपका नजदीकी सेंटर शो करने लगेगा। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या हम अपनी पसंद की वैक्सीन लगवा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। इस समय टीकाकरण अभियान में भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड का इस्तेमाल हो रहा है। वैक्सीन का चुनाव करने की अनुमति नहीं होगी। सेंटर पर जो उपलब्ध रहेगी वही वैक्सीन लगाई जाएगी। हाँ, लोग ये चुन सकते हैं कि किस दिन वैक्सीन लगवानी है और किस सेंटर पर लगवानी है। इसका विकल्प आपको कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन के समय ही मिलेगा। वैक्सीन लगवाने जाते समय आपको अपने पास कोई फोटो वाली ID जैसे आधार, वोटर कार्ड साथ रखना होगा। आपको ये भी बता देते हैं कि करीब 12,000 सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीका फ्री लगेगा।
लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन की एक डोज के लिए 250 रुपए का भुगतान करना होगा। अगर आपने पहले टीके के लिए रजिस्टर किया है तो ऑटोमेटिकली दूसरे टीके के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसलिए अगर जो जहां पर टीका लगवा रहा है उसको प्रेफरेबली दूसरी बार वही टीका लगवाना होगा। अभी तक सरकार ने ऐसी कोई गाइडलाइन तय नहीं की है कि कोई व्यक्ति दूसरी जगह या दूसरे राज्य में टीका लगवा सकता है। टीका लगवाने के लिए 4 से 6 हफ्ते का विंडो दिया गया है। अगर आप 28 दिन के बाद नहीं लगवा पाते हैं तो आप 6 हफ्ते के भीतर लगवा सकते हैं। अब बारी सबसे कॉमन सवाल की, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नहीं होगा? इसका सीधा जवाब नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगती हैं और इसमें 28 दिन का अंतर होता है। इस दौरान विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें कोरोना वैक्सीन लगवाने के कुछ ही दिनों के अंदर संक्रमण हो गया है। ऐसे मामलों के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि टीका लगने के बाद शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनने के लिए करीब 2 हफ्ते लगते हैं। इस दौरान पूरी सावधानी बरतनी होगी। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी